नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी बुरी आदतों, किस प्रकार से नशे की लतें, किस प्रकार से ऐसे अनचाहे विचारों से, ऐसे अनचाहे भावों से, ऐसे अनचाहे कर्मों से छुटकारा पाएं जो हम न चाहते हुए भी नित्य प्रति करते रहते हैं, लेकिन कहीं भीतर से हमारे ये एक ध्वनि उठती है कि ये गलत है, इसको हमें नहीं करना चाहिए। सब कुछ जानते हुए भी हम ऐसे कर्मों को करते रहते हैं। उनसे छुटकारा पाने का आज का एक प्रयोग है। तो जानबूझकर जो गलत कर्म हम करते हैं उसको आयुर्वेद कहता है प्रज्ञापराध। यानी जानबूझ करके हमें पता है कि इसका फल गलत मिलेगा, हमें पता है कि इसका फल हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, परंतु हम ऐसे बहुत सारे कर्मों को अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं जो कि हमारे लिए उचित नहीं, फिर भी हम आदतवश उनको रिपीट करते रहते हैं। कहने का अर्थ ये कि उसमें सभी कुछ आ जाता है। उसमें ऐसी वो सारी वस्तुएं आ जाती हैं जो हम खाते या पीते हैं, उसमें ऐसे सारे कर्म आ जाते हैं जो हम करते हैं, उसमें ऐसे सारे लोग आ जाते हैं जिनसे हम मिलते हैं। तो अपने आप ही समझिए किस प्रकार से हम अपनी आदतों को जानते हुए भी कि ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, हम उन लोगों को जानते हुए भी कि इनसे मिलना हमारे लिए ठीक नहीं, हम उन खाद्य और पेय वस्तुओं को जानते हुए भी कि हमारे स्वास्थ्य के लिए सत्यानाशकारी हैं, उनके संपर्क में निरंतर बने रहते हैं। तो आज का प्रयोग ये रहेगा कि ऐसी समस्त अवांछनीय गतिविधियों से छुटकारा कैसे पाया जाए, अपने मन को ट्रेन कैसे किया जाए कि हम केवल और केवल उन्नतिकारी विचारों को करेंगे, उन्नतिकारी कर्मों को करेंगे और जो अपने संपर्क हैं उनको भी वॉच करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो आज का जो प्रयोग रहेगा वो सोते समय किया जाने वाला प्रयोग है, सोने से ठीक पहले किया जाने वाला प्रयोग है। और जैसा कि नियम है, प्रत्येक वीडियो किसी न किसी शास्त्र वाक्य पर ही आधारित होता है। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो अंक है वो आधारित है मनुस्मृति पर। तो मनुस्मृति में महाराज मनु कहते हैं, संकल्प मूलः कामो वै यज्ञ संकल्प संभवः व्रत नियम धर्माश्च सर्वे संकल्प जह स्मृतः। यानी सब प्रकार की कामनाओं का मूल ये संकल्प ही है। जब हम संकल्प करते हैं तब वो सारी कामनाएं हमें प्राप्त होती हैं जिनका हम संकल्प कर रहे हैं, जिनके प्रति हम कुछ करने के लिए उत्साहित हो रहे हैं, जिनकी हमने प्लानिंग की है। कहा गया यज्ञ संकल्प से उत्पन्न होता है, व्रत, प्रतिज्ञा, नियम, धर्म सब इसी संकल्प से उत्पन्न होने वाले माने गए हैं। तो महाराज मनु ने स्पष्ट कह दिया है कि हमारी प्रत्येक क्रिया, यदि हम जीवन में सफल होना चाहें तो हम संकल्प लें। संकल्प से ही सारे कार्य हमारे बनेंगे, सारे कार्य सफल होंगे और हम अपने मार्ग से, लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। जितनी भी अवांछनीय वस्तुएं हमारे मार्ग में, हमारी उन्नति में रोड़ा बनती हैं, चाहे वो नशा हो, चाहे वो टॉक्सिक लोग हों, चाहे वो हमारे अपने ही हुए ऐसे विपरीत कर्म हो जिनका परिणाम हमें भोगना पड़ता है, तो हम स्वयं अपना निरीक्षण करें, स्वयं विचार करें कि क्या क्या कर्म हम प्रतिदिन गलत करते हैं, किन किन कर्मों को हमें नहीं करना चाहिए। और जब हमें पता लग जाता है कि ये कर्म हमारे गलत हैं, ये खाद्य, ये पेय वस्तुएं हम जो लेते हैं वो गलत हैं, तो इसके लिए एक प्रयोग ये कि जब भी आप रात को सोने चलें, जब भी आप बिस्तर पर लेट जाएं, सोने के लिए तैयारी करें, उससे पहले अपने शरीर को बिल्कुल निश्चेष्ट छोड़ दें, बिल्कुल इनएक्टिव छोड़ दें, बिल्कुल निष्क्रिय छोड़ दें। जैसे शवासन में लेटते हैं बिल्कुल डेड बॉडी की तरह, ऐसे ही अपने शरीर को छोड़ दें, आँखों को बंद कर लें। अब अपनी श्वास पर ध्यान लगाएं, हमारी श्वास किस प्रकार से भीतर आ रही है, किस प्रकार से बाहर जा रही है।
बस कुछ सेकंड ये ध्यान लगा लेंगे तो चले बातें चलम चित्तम के अनुसार वायु के चलने से मन चंचल और स्थिर होने से मन स्थिर होता है। तो जैसे सांसों पर थोड़ी भी सेकंड ध्यान लगा लेंगे तो मन स्थिर हो जाएगा। अब जब ये मन स्थिर हुआ, उसी समय आपको, आंखें आपकी बंद हैं, उसी समय आपको अपने आज्ञा चक्र यानी भ्रू मध्य में, यानी दोनों भौहों के मध्य में, यानी नाक के सबसे ऊपर वाले भाग में ध्यान लगाना है। एक बिंदु की कल्पना करनी है। ये बिंदु लाल रंग का भी हो सकता है, नीले रंग का भी हो सकता है, पीले रंग का भी हो सकता है। अब ये बिंदु आप इमेजिन करिए दोनों भ्रू आँखों के बीच में, भ्रू मध्य में। और अब यहाँ पर अपनी उस आदत की, उस बुरी आदत की, उन बुरे संपर्कों की, उन अवांछनीय तत्वों की, उन न चाहते हुए भी किए जाने वाले कर्मों की जो आप करते हैं, यहाँ कल्पना करिए मैं क्या क्या गलत करता हूँ। मुझे पता है ये गलत है पर मैं उसे करता हूँ। मुझे पता है कि इसको खाना गलत है, मैं खाता हूँ। मुझे पता है इसको पीना गलत है, मैं पीता हूँ। मुझे पता है इन लोगों से मिलना गलत है, मैं मिलता हूँ। तो जो भी अवांछनीय आपके जीवन में है और आपकी अंतरात्मा आपको ये सजग करती है कि ये आपको नहीं खाना है, ये आपको नहीं पीना है, इन लोगों से आपको नहीं मिलना है, ये कर्म आपको नहीं करने हैं, जो जो गलत हम कर रहे हैं वो सारा कुछ आपको इसी पॉइंट पर विचार करना है। ये पॉइंट जो है एक प्रकार का दर्पण है, इसमें आपको अपने सारे विचारों को देखना है। आज्ञा चक्र के बीच वाले स्थान में एक एक करके अपनी अवांछनीय गतिविधियों को इसमें ले आइए। दोनों भौहों के मध्य में आज्ञा चक्र वाले स्थान पर। अब ये आपके सामने पूरी तरह प्रकाशित हो गया है। जो विचार आपके मन में इधर उधर भटक रहे थे, अब आपके सामने क्लियर हो गया है कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं मेरे जीवन में, जो मैं स्वयं कर रहा हूँ। तो ये अब स्पष्ट हो गया। अब जैसे कि महाराज मनु ने कहा कि संकल्प ही सारी सफलताओं का आधार है, तो यहाँ हम संकल्प लें। अब चीज़ें स्पष्ट हो गई कि क्या क्या अवांछनीय है, क्या क्या मेरे लिए त्यागने योग्य है। जब चीज़ें क्लियर हो गई आज्ञा चक्र में आकर के, तब आप संकल्प ये करिए कि इसे मैं जब उठूँगा आज सोने के बाद, तो कल प्रातःकाल से ही इसे त्याग दूंगा। ये संकल्प करते हुए आप धीरे धीरे आँखों को खोल लें। अब आप जो चाहें कर सकते हैं, फिर आप सो सकते हैं। प्रातःकाल उठ कर के प्रयास करिए कि जो संकल्प आपने रात्रि में किया था उस पर चलने का प्रयास करिए। शुरुआत में, स्टार्टिंग में ये बहुत कठिन और लगभग असंभव जैसा ही लगेगा, परंतु ये निश्चित मानिए कि इस प्रयोग में इतनी शक्ति है कि यदि आप प्रति रात्रि ये प्रयोग करते चले गए, एक दिन आपसे वो नहीं हुआ, 2 दिन आपसे नहीं हुआ, 3 दिन आपसे नहीं हुआ, 4 दिन आपसे नहीं हुआ, लेकिन आप इस संकल्प को प्रति रात्रि करते रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि जो संकल्प आप कर रहे हैं इस विधि से, वो वास्तव में पूर्ण होने लगेगा और तब इसके फल को आप स्वयं अनुभव करेंगे। बड़ा अनुभूत प्रयोग है, बड़ा ही विचित्र प्रयोग है। सब कुछ किए का कर्तव्य है, करके देखिए, स्वयं अनुभव कीजिए, चाहें तो शेयर कीजिए। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए अत्यंत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।